हेलो माय डेली डायरीज। तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो क्या आपने मेरा अगर फर्स्ट वीडियो देखा है और अभी अगर वीडियो देख रहे हो तो आपको मेरे फेस में कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है या नहीं? और अगर आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि भाई मुझको तो डिफरेंस नज़र आता है। मुझे खुद से इतना बढ़िया लगता है और कहीं ना कहीं मुझे खुद भी लग रहा है कि मैंने अपना वज़न बिना तौले नापा तो मतलब कम तो किया है। ये तो भाई रही बंजी, मैं डेली कुछ ना कुछ अपना वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि मैं अपनी जर्नी में कंटिन्यू रहूँ। फ़िलहाल आपको एक बात बता दूँ, अभी मैं ससुराल में हूँ और आज मेरे घर में मेरी सिस्टर इन लॉ बना रही है चाउमीन। तो क्योंकि भाई अब मैं वहाँ से यहाँ पर आती हूँ और आज वो बनाए और मैं खाऊँ ना, कोई कहेगा चाउमीन अनहेल्दी होती है, तो क्या हम ना खाएं? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं यार, जब इतने प्यार से कोई बनाए तो ज़रूर खाना चाहिए। फिर दीदी के हाथ का बना कभी कभी तो खाने को मिलता है, क्या ना खाएं? बिल्कुल खाना चाहिए। चलिए आज के वीडियो में आप लोगों को कुछ बताती हूँ। फिलहाल मैं अभी बैठी बैठी प्रेस कर रही हूँ, तो प्रेस भी होती जाएगी, मेरा वीडियो भी बन जाएगा। मुझे किसी ने कमेंट किया है कि वो स्टडी करते हैं और उनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उनको वज़न कम करना है। ठीक है, मैं एक बात कहूँ, अगर आप स्टडी करते हैं और आपको वज़न कम करना है तो ये आपके पास बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं बताती हूँ क्यों और कैसे। तो चलिए आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों बोला है। अगर आप स्टडी में हैं, अगर आप मैरिड हैं फिर भी आप स्टडी में हैं और आपको टाइम मिल रहा है 7 से 8 घंटे, तो इससे अच्छा और क्या है आपके खुद के लिए। और अनमैरिड में भी अगर आपको अपने लिए स्टडी टाइम 7 से 8 घंटे खुद के लिए मिल रहे हैं, तो इससे भी अच्छा और क्या हो सकता है। मतलब गोल्डन टाइम मैंने क्यों बोला, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। पहले तो मैं कुछ चीज़ें बताती हूँ जो कि अपने स्टडी टाइम पे मैं करती थी, जिस वजह से मेरा वेट बढ़ा था। अगर आप भी वो चीज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका वेट बढ़ ही रहा होगा। नंबर वन, जब भी मैं स्टडी करती थी तो मेरे को भूख बहुत ज़्यादा लगती थी। लंच में जो भी चीज़ बनी है, अब अगेन वही चीज़ खा सकते हो क्या भूख लगने पर? जैसे कि दाल रोटी बनी है और आपको फिर से छोटी भूख लगी, और आप क्या अगेन फिर से वही छोटी सी भूख के लिए दाल रोटी खाओगे क्या? भाई मेरा तो मन नहीं मानेगा इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो क्या करती थी मैं, घर के पास में कोई भी मोमोज, समोसा, फिंगर फ्राइज़, इस टाइप का जो भी चीज़ मिल रही है, 10-5 रुपए की मंगा लेती थी, खा लेती थी। और ऐसी टाइप की चीज़ें खाने के बाद पेट की भूख तो शांत हो जाती है, लेकिन भूख फिर से दोबारा लगने लगती है और उसके बदले में फिर से कोल्ड ड्रिंक्स, स्नैक्स, चुटपुट कुछ भी चीज़ें, खासकर कैंडी एंडी कुछ ना कुछ खा लेना। तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों से तो वेट बढ़ेगा ही, और मेरा बढ़ा था। उसके अलावा एक दो चीज़ें और आपको बताती हूँ, जैसे कि लोग कह देते हैं कि चाय पीने से भूख कंट्रोल में रहती है, जिस चक्कर में 1 2 3 नहीं तो लोग दिन की 17 17 18 18 चाय पी जाते हैं। मेरे हिसाब से तो 2 से ज़्यादा भी चाय बहुत ज़्यादा होती है। तो सोचो जो 6 से ज़्यादा पी गए उनके लिए उनका क्या ही होता होगा। ठीक है, तो दूसरी चीज़ हो गई चाय। एंड थर्ड क्या होता है, पानी बहुत कम पीना, जिस वजह से क्या होता था ना, खाना खाने के बाद अपन को कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती थी। और एक जगह बैठकर स्टडी कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है कि फिज़िकल एक्सरसाइज का नाम पर कुछ भी नहीं होता था। तो ये कुछ मिस्टेक्स करती थी, जिस वजह से भैया मेरा तो वज़न 8 से 9 किलो बढ़ा था। आप मान सकते हैं 8 से 9 किलो वज़न मैंने बड़ा बढ़ा लिया था। लेकिन अब मैं सोचती हूँ, अगर उस टाइम पे मैंने इन सब चीज़ों को ना खाया होता तो मेरे को इतनी सारी दिक्कतें नहीं आती। उन 8 9 किलो ने मेरी बॉडी में कितना दिक्कतें पैदा कर दी थी ये मैं ही जानती हूँ। फिर मेरे को इतना सारा हीमोग्लोबिन की दिक्कत, प्लेटलेट्स डाउन और पता नहीं क्या क्या, भैया बहुत दिक्कतें हुई। अगर मैं काउंट कराऊंगी तो मैं सच बताऊं तो मेरे बॉडी वेट बढ़ जाने से मैं इतना प्रॉब्लम आ गई थी कि मैं हॉस्पिटलाइज तक हुई हूँ। किसी से अगर आप ये कह दो कि शरीर में अंदर ही अंदर कमज़ोरी आ रही है और शरीर आपका ऐसा हो गया है, सामने वाला हंसी और उड़ाने लगता है कि इनके अंदर कमज़ोरी कैसे आ गई। तो मैंने वो चीज़ भी फेस की है। और ये जो चुट्टू पुट्टी चीज़ें खाते हैं ना, इनसे बॉडी को न्यूट्रिशन तो नहीं मिलता, कहीं ना कहीं बॉडी अंदर से खोखली होना शुरू हो जाती है। आप मानो ना मानो, ऐसा होता है। ठीक है,
तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप स्टडी टाइम पर हैं और आप चाहते हो आपका वज़न कम हो जाए, तो सबसे बेस्ट तरीका, कुछ भी खा रहे हो, नंबर वन तो मैं यही कहूँगी कि 32 बार के फॉर्मूले पर ट्रस्ट करो। ट्रस्ट करोगे तभी काम बनेगा, ठीक है। सेकंड थिंग मैं बताती हूँ, अपना खुद का कॉर्नर रेडी करो, जो कि मैं बताती हूँ। ऑप्शंस तैयार करो कि जब भी आपको एकदम से क्विक भूख लगे तो आप क्या खाओ। अनहेल्दी को हेल्दी से रिप्लेस करो। जैसे कि अगर आपको छोटी सी भूख लग रही है तो अपने लिए वो पोहा वाली नमकीन बना लो। पोहा, ड्राई फ्रूट्स और वो मूंगफली डालकर जो बनाते हैं वो बना लो, या फिर मखाना तल कर रख लो, या फिर कुछ फ्रूट्स रखो अपने पास, या सैलेड जैसी चीज़ें रखो, ताकि अगर आपको अचानक से भूख लग रही है तो इन सब चीज़ों से रिप्लेस करो, ठीक है। ये चीज़ मैंने बताई। सेकंड थिंग, आप क्या करो कि जिधर भी पढ़ने बैठ रहे हो अपने पास एक बोतल पानी लेकर तो बैठो ही बैठो। बीच बीच में सिप सिप करके पानी पीते जाओ। ज़रूरी नहीं है कि एक स्टैंजा पड़ा और फिर आपने सिप करके पानी ले पिया, ये भी मत करो। मतलब जैसे ही आपको ऐसा लग रहा है कि चलो चाय बनाकर पी लेते हैं, उस टाइम पे थोड़ा सा आलस कर लो कि चाय पीने से तो अच्छा है 4 घूंट पानी पी ले रहे हैं, ठीक है। एंड नंबर थ्री, किसी को भी ये लगता है कि गुड़ खा लेने से डायबिटीज़ हो जाएगी, तो डायबिटीज़ होने वाले ऐसे बहुत से प्रोडक्ट आप जनरली खा ले रहे हो जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, ठीक है। तो गर्म पानी के संग गुड़ का यूज़ करो चाय की जगह। मैं सच बता रही हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, कॉन्स्टिपेशन की समस्या से बचता है इंसान। ये चीज़ आप ट्राई करके देखोगे ना तो आप सच में कहोगे सीरियसली इट वर्क्स। और क्या करना चाहिए, और हाँ, अगर आप स्टडी में हो, जब भी कुछ रिवीजन कर रहे हो, तो एक जगह बैठकर करने से तो अच्छा है आप वॉकिंग करते करते चीज़ों का रिवीजन करो। तो उससे क्या होगा कि आपकी आपकी बॉडी भी थोड़ा वॉकिंग कर लेगी और आपका दिमाग भी थोड़ा चल लेगा। इससे आपको अपना कंसंट्रेशन भी पता चलेगा कि चलते फिरते भी आपका कंसंट्रेशन आपका स्टडी पे है या नहीं, और एक पंथ दो काज, इस टाइप के काम हो जाएंगे। बस यही दो तीन छोटी छोटी चीज़ें अपनी डेली। और रही बची बात कोल्ड ड्रिंक्स जैसी चीज़ें, आपसे लोग कहते हैं ना कोल्ड ड्रिंक को मत पियो मत पियो, तो छोड़ दो। मैं तो साफ़ ही कहती हूँ भाई, कोल्ड ड्रिंक को छोड़ दो। आने वाले टाइम पे जो आपकी बॉडी पर बुरे साइड इफ़ेक्ट्स दिखेंगे ना, सिर्फ और सिर्फ बॉडी नहीं, ये जो आपकी स्किन पर जितना गंदा इफेक्ट दिखेगा, आई एम श्योर आप कितना भी बाहर से प्रोडक्ट यूज़ कर लेना, आप हेम पुष्पा या इस टाइप की कितनी भी चीज़ें यूज़ कर लेना, जो कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद आपकी स्किन जो डैमेज होगी ना, आप सीरियसली उसके लिए आप 2 या 3 महीने लगातार चुकंदर का जूस पियोगे ना, फिर जाकर कहीं आपकी स्किन ठीक हो पाएगी। और अगर आप सच में अपनी स्किन हेल्दी चाहते हो और अपना मेटाबॉलिक बहुत बढ़िया चाहते हो ना, कि आपका कॉन्स्टिपेशन की समस्या सुधर जाए, तो सबसे बेस्ट है मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के साथ आप बीट रूट का जूस लो या फिर बीट रूट कांजी लो। बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। अब मैंने आपको कितनी छोटी सी नॉर्मल चीज़ें बताई हैं, आप इन सब चीज़ों को यूज़ करके देखो। अनहेल्दी को हेल्दी से रिप्लेस करो, वो भी इस तरह से कि आपको खुद ना पता चले कि ये मैंने कैसे किया। ट्राई करना, जैसे कि अब मैं करती हूँ। देखो भाई, कैंटीन से बहुत सी ऐसी चीज़ें मुझे मिल जाती हैं जिसके लिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती कि बाहर दुकान से ले आओ। कोल्ड ड्रिंक हर चीज़ मिलती है। मैं खुद जाती हूँ जब कैंटीन से सामान खरीदने, मेरा मन भी नहीं करता है कोल्ड ड्रिंक की बोतल उठाने का या नमकीन। तो बस इन्हीं कुछ चीज़ों से अब मेरा मन भी नहीं करता है कि फालतू की चीज़ें अब अपने डेली लाइफ में यूज़ करें। बाहर की चीज़ें लाकर अपनी बॉडी में गार्बेज की तरह डालने से तो अच्छा है अपनी खुद से क्रिएट करो। आपको खुद पता होगा कि ये हेल्दी है या नहीं है, ठीक है। सेकंड थिंग, बस मैं यही कहूँगी कि 32 बार पर ट्रस्ट करो, 32 बार के फॉर्मूले पर। जब आप खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाओगे ना, सीरियसली आपकी धीरे धीरे क्रेविंग्स कम हो जाएगी। स्टडी करने वालों को यही कहूँगी कि जब भी आप किसी मटेरियल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं भी स्टार्ट करती थी, जब तक मेरे पास नोट्स नहीं होते थे मैं उसको कैसे पढ़ूँगी। मुझे अगर सोशल स्टडीज़ पढ़नी है, मेरे को इंग्लिश पढ़नी है या कुछ भी पढ़ना है, तो जब तक मेरे पास उसका नोट्स नहीं होगा तो मैं उसके बारे में नॉलेज कैसे क्रिएट करूँ, या फिर उसको कैसे रिवाइज़ करूँ, कैसे पढूँ, जब तक मेरे पास कंटेंट ही नहीं है पढ़ने के लिए, या फिर मेरे पास नोट्स ही नहीं है पढ़ने के लिए। सेम वैसे ही जब तक आपके पास खाने के लिए हेल्दी ऑप्शंस नहीं आप खुद से क्रिएट करके रखोगे, तब तक आपके सामने जो भी चीज़ आएगी आप फालतू का खाओगे। और सीरियसली जब आपको बहुत गंदी वाली भूख लगी होती है ना, तो आपका दिमाग इस टाइप से काम करना बंद कर जाता है कि आप कोई फ्रूट खाना चाहिए आपको उसकी जगह, या फिर बाहर से मंगा कर कुछ भी समोसा वमोसा खा लो, बस। तो बस मेरा यही कहना है कि हेल्दी चीज़ों से अपनी लाइफस्टाइल को स्टार्ट कीजिए, और पानी पीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और गिल्ट फ्री 32 बार को ट्राई कीजिए।
मैं तो बस यही कहना चाहूँगी। और मिलती हूँ अब इसके बाद सीधा बेस में, क्योंकि अब कुछ दिनों बाद छुट्टी के बाद मैं घर वहाँ बेस जाने वाली हूँ। फिर कंटिन्यू करती हूँ फिर से अपनी ये वेट लॉस जर्नी।